25 केवी की वैक्यूम सीबी और ब्रेकर के मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। बहुत बार देखा गया है कि इनमें बहुत से फॉल्ट आते हैं और मेंटेनेंस प्रैक्टिस में कुछ गड़बड़ियां पाई गई। इस हेतु आरडीएसओ ने एक मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन जारी किया है और जिसमें संशोधन करके एक रिवीजन 2 भी जारी किया गया है। इसको जारी करने के लिए आरडीएसओ ने विभिन्न रेलवे और इनके मैन्युफैक्चरर के साथ संयुक्त वार्ता में की और उस संयुक्त वार्ता के साथ इसको जारी किया गया है और उस मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन का नंबर दिया है TIMI 54 रिवीजन 1, जिसको जारी करने की तारीख है 23 जुलाई 2025। अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से मैन्युफैक्चरर है। तो अभी मोस्टली इंडियन रेलवे में 25 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर की सप्लाई करने के लिए 3 मैन्युफैक्चरर है, बेल, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, आलिन और मेगालिन। इन तीनों इंडस्ट्री सप्लाई करती है, तो हम सबसे पहले इनकी सप्लाई को अपने यहाँ लेके आते हैं। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि जो सप्लाई आई है उसको अच्छे से स्टोर करें। तो स्टोर करने के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है वो भी इस एक्सएमएल में दी गई है, जो इस प्रकार है कि कोई भी मटेरियल अपने पास सप्लाई होता है तो जिस कंडीशन में वो पैकेज आता है उसी कंडीशन में उसको रखे, उस पैकिंग को न खोले। दूसरा होता है कि जहां पे रखे वो प्लेटफॉर्म नॉर्मल ग्राउंड से ऊपर होना चाहिए ताकि वाटर लॉकिंग की समस्या न आए। इसके अलावा इसको स्टोर करते टाइम पे इसकी जो असेंबली होती है, इंसुलेटर पोजीशन होती है ऊपर होती है, तो उसको हमेशा इंसुलेटर पोजीशन को ऊपर और वर्टिकल कंडीशन में रखना है। इसके अलावा इसके इंसुलेटर और जो चेंबर होता है उनका स्पेशल केयर रखना होता है कि इंसुलेटर या चेंबर फूट न जाए, उनका ध्यान रखना होता है। इसके अलावा इसको कभी भी लंबे टाइम के लिए अपने स्टोर करके नहीं रखना है, कम से कम टाइम के लिए स्टोर करना है और जितना जल्दी हो सके उसको यूज कर सके। और इसके अलावा अपने को मैन्युफैक्चरर के कुछ गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए बैटरी स्टोरेज करना है। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन से पहले प्री टेस्टिंग या प्री कमीशनिंग टेस्ट की बातें। तो प्री कमीशनिंग टेस्ट में बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, उसमें से मुख्यतः वैक्यूम इंटेंसिटी टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि अपने पास मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन के हिसाब से एक पावर फ्रीक्वेंसी 1 मिनट के लिए रखते हैं। अपन एलएन की बात करें तो एलएन के लिए 55 केवी की 1 मिनट पावर फ्रीक्वेंसी के लिए वो विजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद अपन करते हैं मैग्रीन। मैग्रीन में क्या होता है, अपना जैसा ये बीएम है, इस बीएम में ये टॉप पार्ट है, ये मीडियम पार्ट है, ये बॉटम पार्ट है। तो यहाँ तीनों जगह अपन इसकी 5000 या 2500 वोल्टेज के मेगर से मैग्रीन करेंगे और उनकी मैग्रीन वैल्यू इस प्रकार आनी चाहिए। बेल के लिए 10 गीगा ओम या उससे ज्यादा, एलिन के लिए 5 गीगा ओम या उससे ज्यादा और मेगालिन के लिए 3 गीगा ओम या उससे ज्यादा। अगले टेस्ट में अपन बात करते हैं स्प्रिंग चार्जिंग टाइम। स्प्रिंग चार्जिंग टाइम का मतलब होता है कि जब आपकी ऑपरेशनल स्प्रिंग बिल्कुल फ्री हो, उसमें कोई टेंशन नहीं हो और उसको चार्ज करने के लिए अपन मोटर को ऑपरेट करते हैं तो कितने टाइम इंटरवल में वो पूरी चार्ज हो जानी चाहिए। एलिन के लिए वो टाइम है 12 सेकेंड या उससे कम के टाइम में वो चार्ज हो जानी चाहिए। उसके बाद अपन उसके मैनुअल ऑपरेशन करके देखते हैं, 10 बार उसका ओपन और क्लोज मैनुअली करके देखते हैं प्री कमीशनिंग में। उसका इंटरलॉक प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जब आप ब्लॉक लेते हो तो इंटरलॉक की चाबी बाहर निकालने के बाद आपका जो ब्रेकर है वो क्लोज नहीं होना चाहिए, ट्रिप कंडीशन में रहना चाहिए। हीटर है वो हेल्दी कंडीशन में है या नहीं है, हीटर हेल्दी कंडीशन चेक करते हैं। इसके अलावा सीटीडी क्या होती है, कैपेसिटिव ट्रिपिंग डिवाइसेस, अर्थात जब भी कभी आपकी डीसी सप्लाई फेल हो जाती है या एक पर्टिकुलर लिमिट से डीसी सप्लाई नीचे चली जाती है तो सीटीडी के अंदर एक कैपेसिटर होता है जो एनर्जी स्टोर रखता है और वो ट्रिपिंग कमांड देके आपके ब्रेकर को ट्रिप करवा देता है। तो इसकी जो सेटिंग होती है 85 ± 3 वोल्ट की सेटिंग होती है। इससे कम जैसे वोल्टेज सप्लाई चली जाएगी या आपकी डीसी फेल हो जाएगी तो सीटीडी ऑपरेट करेगी और आपका ब्रेकर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अपन एक टाइम इंटरवल मीटर से ओपन एवं क्लोज टाइम मेजर करते हैं। एलिन के लिए जो टाइम है वो है ओपन का सीबी के लिए 150 मिलीसेकंड और बीएम के लिए 120 मिलीसेकंड। इसके अलावा क्लोज का टाइम है सीबी के लिए 65 मिलीसेकंड और बीएम के लिए 80 मिलीसेकंड। इसके अलावा अपन चेक करते हैं एंटी पंपिंग डिवाइसेस। एंटी पंपिंग डिवाइस क्या होती है कि जब भी आप के सीबी पे आपने क्लोज कमांड दिया है और उसी टाइम पे कोई उसको ट्रिपिंग कमांड मिल गया तो सीबी ट्रिप हो जाएगी। आपका क्लोज कमांड भी चल रहा है तो क्लोज ट्रिप बार बार ना होकर के वो ट्रिपिंग कंडीशन में रहे जब तक कि आप एक फ्रोज
प्रेस क्लोज का कमांड नहीं दो तब तक वो ऑपरेट ना करे। यही कार्य करने के लिए अपन एंटी बम्बिंग डिवाइस का यूज करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपन क्लोज के बटन को दबा के रखते हैं, उसके बाद ट्रिप का बटन दबाते हैं। ट्रिप करने के बाद वो ट्रिप ही रहनी चाहिए, क्लोज ओपन क्लोज नहीं होनी चाहिए। इससे पता चलेगा वो हेल्दी कंडीशन में। इसके अलावा अपन उसकी जनरल चेकिंग करेंगे कि अंदर कोई कोरोजन तो नहीं है, इंसुलेटर साफ है, इंसुलेटर के ऊपर स्क्रैच नहीं है, या कहीं से ऑयल लीक नहीं हो रहा है, मूविंग पार्ट प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारे कनेक्शन टाइट है या नहीं है, अर्थिंग कनेक्शन, ये सब चीजें उसमें चेक करेंगे। ये अपने प्री कमीशनिंग में सारी टेस्ट हो गई है। इसके बाद अपन आते हैं इसके मेंटेनेंस शेड्यूल पे। शेड्यूल में इस एसएमआई में 4 तरह के मेंटेनेंस शेड्यूल दिए गए, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली और 6 ईयरली। जबकि अपने टीडीएमएस में जो शेड्यूल होते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मंथली में नॉर्मली विजुअल इंस्पेक्शन रहते हैं अधिकतर और ऑपरेशन चेक करते हैं। हाफ ईयरली में विजुअल इंस्पेक्शन से आगे बढ़ के अपन उसकी मेजरिंग करते हैं। अधिकतर सारी टेस्टिंग अपन ईयरली में करते हैं, जो अपन आगे प्रैक्टिकली देखेंगे कौन कौन सी टेस्टिंग किस प्रकार से होती है। इसके अलावा 6 ईयरली में अपन पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हैं और मेजर कोई कंपोनेंट में गड़बड़ी है या वैक्यूम प्रेशर है वो चीजें चेक करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं ईयरली मेंटेनेंस शेड्यूल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं उनको देखते हैं। जो टेस्टिंग अभी पड़ी है उन टेस्टिंगों को परफॉर्म करने के लिए मारवाड़ T6 की CB 211 जो आलिंग में की है उसे परफॉर्म करेंगे। तो आपने सबसे पहले TPC से PTU लेके CB के दोनों साइड 2 डिस्चार्ज लगा दिए और CB के कनेक्टर से बस बार के कनेक्टर को खोल दिया है और CB को सर्किट से बाहर कर दिया गया है ताकि अपन मेजरिंग के टाइम पे उसका कोई भी इफेक्ट ना आए। और अब आगे चलते हैं अपन बाकी की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसमें ये एंटी बम्बिंग रिले है, ये अपनी CB है, इसमें ये क्लोज कमांड का बटन है, ये ट्रिप कमांड का बटन है। तो अपन ने सबसे पहले ये ट्रिप कर दिया, अब अपनी CB ट्रिप है और अपन जैसे इसको क्लोज कमांड देंगे तो ये CB क्लोज हो जाएगी। तो ये CB क्लोज हो गई है और क्लोज का बटन दबा हुआ है, मैंने ट्रिप कर दिया है। अभी मेरा क्लोज का बटन दबा हुआ है लेकिन CB क्लोज नहीं हो रही है। जैसे मैं क्लोज के बटन को छोड़ करके दूसरी बार वापस प्रेस करूंगा तो CB क्लोज होगी, वरना आपको एक बार ट्रिप कमांड मिलने के बाद जब तक प्रेस अपन ने क्लोज कमांड नहीं दिया तब तक अपनी CB ऑपरेट नहीं हुई। इसका मतलब अपनी एंटी पंपिंग है वो प्रॉपर वर्किंग कर रही है। चार्जिंग टाइम को काउंट करेंगे कि स्प्रिंग अपने चार्ज होने में कितना टाइम ले रही है। इसके लिए मैंने मोटर का पहले एक फ्यूज निकाल लिया और स्प्रिंग को डिस्चार्ज करने के बाद मोटर के फ्यूज लगाते टाइम पे टाइमर चालू करूंगा और लास्ट में देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अपन ये क्लोज ट्रिप लेके अपनी स्प्रिंग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है। अब मैं आपको जैसे मोबाइल में काउंटर टाइम दिख रहा होगा, मैं जैसे ये फ्यूज लगाऊंगा काउंटर शुरू हो जाएगा। ये अपनी मोबाइल पूरी चार्ज हो गई है और टाइम कितना लगा आप देख ही सकते हो। ये 7 सेकंड में अपनी पूरी चार्ज हो गई है। इसका मतलब अपनी स्प्रिंग चार्जिंग टाइम 12 सेकंड से कम है, जैसा कि एलिन मैक के मैन्युफैक्चरिंग मैनुअल में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अपनी हेल्दी कंडीशन में है। ट्रेवल और वाइप मेजरमेंट करना सीखेंगे। ट्रेवल अपना ये जो ट्रेवलिंग कॉन्टेक्ट है वो कितना mm ट्रेवल करता है ओपन से क्लोज या क्लोज से ओपन पोजीशन में जाने के लिए। तो उसके लिए अपने यहाँ ये या यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे और ये अपना पूरा ट्रेवलिंग कॉन्टेक्ट है। तो इसके किसी एक इस पॉइंट से या इस पॉइंट से अपन रेफरेंस पॉइंट से वैल्यू मेजर करेंगे। रेफरेंस का मतलब एक फिक्स पॉइंट, अपना ये पॉइंट मान ले या ये पॉइंट मान ले, यहाँ से इसको मेजर कर लो तो यहाँ से यहाँ तक अपन वैल्यू मेजर कर लेंगे ओपन कंडीशन में। उसके बाद क्लोज कंडीशन में मेजर करेंगे और इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो अपनी ट्रेवल होगी। एलिन मैक के लिए ये वैल्यू 21 ± 1 mm होनी चाहिए। वाइप क्या होता है कि जब कॉन्टेक्ट ओपन पोजीशन से क्लोज पोजीशन में जाता है तो जो अपनी स्प्रिंग है वो एक्स्ट्रा कितना mm मूव करके फोर्स लगाती है उसे वाइप कहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसी रेफरेंस पॉइंट से अपने स्प्रिंग के पॉइंट तक वैल्यू ओपन और क्लोज कंडीशन में मेजर करेंगे और उसका डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को ट्रेवल को माइनस करने के बाद जो अपने पास वैल्यू बचती है वो रहेगी वाइप। रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे पॉल असेंबली का। ये एलिन मैक की अपने पास ब्रेकर है CB। इसमें CB के एक ऊपर टॉप पॉइंट है, एक बॉटम पॉइंट है, ये F पोजीशन है। अपने टॉप और बॉटम को खोल के बाकी सर्किट से बाहर कर लिया और बीच में इंसुलेटिंग ग्लव डाल दिए ताकि किसी भी प्रकार का कनेक्शन ना बने। वहाँ से एक वायर नीचे ले आए, एक बॉटम से ले आए और लाके अपन ने मेगर में कनेक्शन कर ली।
अब आइए मेजर पे देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। 5000 वोल्टेज और अपन टेस्ट देंगे। तो ये वैल्यू शुरू हो गई है। अपन 1 मिनट तक वेट करेंगे, 1 मिनट तक इसको चार्जिंग देंगे। 1 मिनट बाद जो रीडिंग आएगी वो अपनी रीडिंग वैलिड रहेगी। अपनी रीडिंग 15 सेकंड में भी 213 ओम से ज़्यादा आ रही है, मतलब 2000 गीगा ओम से ऊपर। और इसकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसकी वैल्यू जो है वो 5 गीगा ओम से ऊपर आनी चाहिए। इसी प्रकार अपन बाकी की रीडिंग टॉप टू अर्थ और बॉटम टू अर्थ लेकर के चेक करेंगे। और एलिन मैक के लिए सारी वैल्यू 5 गीगा ओम से ऊपर आनी चाहिए। क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल का आईआर वैल्यू अर्थात मेजरिंग करेंगे। तो अपन ने पहले इस मेगर को 500 वोल्टेज से सेट कर लिया है, इसके अर्थ को अर्थ के टर्मिनल से, और एक गार्ड वायर को भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। और इसके एक टर्मिनल से, कॉइल के एक टर्मिनल से इसके आईआर प्रोब को कनेक्ट कर दिया है। और अब अपन प्रेस बटन दबा के 500 वोल्ट सेटिंग पे स्टार्ट करेंगे। और 1 मिनट तक ये वैल्यू देखेंगे। 1 मिनट बाद जो वैल्यू आती है वो अपनी वैल्यू रहती है। और ये वैल्यू 200 मेगा ओम से ऊपर आनी चाहिए। इसी प्रकार अपन क्लोजिंग कॉइल का रेजिस्टेंस भी मेजर करेंगे। अब हम देखते हैं इंटरलॉकिंग ऑफ ब्रेकर। ये इंटरलॉकिंग की दे रखी है और ये की निकल के आपके आइसोलेटर में लगती है। तो अपन सबसे पहले इसको इंटरलॉकिंग करने के लिए देखते हैं। अगर ये बीएम क्लोज भी होगा तो इंटरलॉकिंग करने से पहले ट्रिप हो जाएगा और उसके बाद ये क्लोज नहीं हो पाएगा। तो इस स्विच को अपन ट्रिपिंग के लिए यूज करेंगे। जैसे ये अभी ट्रिपिंग हो गया है और इसको ट्रिप स्विच को होल्ड किए हुए अपन इंटरलॉकिंग की को घुमा देंगे। इसके बाद आपका ये क्लोज वाला सर्किट है ऑफ हो जाएगा और ये बीएम ऑपरेट नहीं हो पाएगा जब तक आप इस की का यूज करके इंटरलॉकिंग वापस चालू नहीं कर दोगे। अब हम मेजर करेंगे ट्रिपिंग कॉइल और क्लोजिंग कॉइल का रेजिस्टेंस और उनकी मेजरिंग। तो रेजिस्टेंस के लिए जैसे अपनी ये टीसी ट्रिपिंग कॉइल है और ये सीसी क्लोजिंग कॉइल है। तो क्लोजिंग कॉइल अपने मल्टीमीटर में सेट करते हैं वैल्यू ओम में और वैल्यू देखते हैं क्लोजिंग कॉइल का कितना वैल्यू आ रही है। ये 84.1 ओम वैल्यू आ रही है। इसी प्रकार से अपन क्लोजिंग कॉइल का देखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 82.6। अपने ये 80 ओम प्लस माइनस 5% में वैल्यू आनी चाहिए तब ये सही है। तो अपने ये 80 ओम प्लस माइनस 5% में वैल्यू आ रही है। करेंगे मोटर चार्जिंग करंट जो 10 एम्पियर से कम रहनी चाहिए। यहाँ मोटर की दोनों फ्यूज है, इनको बाहर निकाल लिया है। ये अपनी मोटर है। मोटर चार्जिंग करंट के लिए या तो अपने पास क्लैम मीटर हो तो क्लैम मीटर से, और क्लैम मीटर नहीं हो तो अपने नॉर्मल मल्टीमीटर में मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग भी सेट करते हैं, प्रोब यूज करते हैं और एम्पियर डीसी एम्पियर पे सेट करते हैं। उसके बाद अपन डीसी सप्लाई चालू करके इन दोनों टर्मिनल्स को जैसे ही चालू करेंगे तो ये करंट फ्लो हो जाएगी। अपनी मैक्सिमम करंट गई है 2.6 एम्पियर। और मोटर की मेजरिंग करने के लिए अपन ये फ्यूज भी बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों प्रोब को यूज करते हुए दोनों में से कोई एक प्रोब अर्थ के साथ मोटर की मेजरिंग करेंगे 500 वोल्टेज से। तो अपन को ये 200 मेगा ओम से वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक किट है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीटर, और इस किट से
चार वायर निकलते हैं, 2 वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, 2 करंट इंजेक्शन के लिए। करंट इंजेक्शन की केबल होती है वो मोटे साइज की होती है, यहाँ से करंट इंजेक्ट होगा और जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा करंट के टाइम पे वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए 2 वायर्स यहाँ जा रहे हैं और ये 2 क्लैंप की सहायता से टॉप और बॉटम पे हमने टाइट कर दिया है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं टेस्ट की वैल्यू क्या आती है। तो टेस्ट स्टार्ट करो। हमारा टेस्ट चालू हो गया है। हम 200 एम्पियर की करंट दे रहे हैं और अपनी वैल्यू आई है 27.6 माइक्रो ओम और एलिन के लिए ये वैल्यू 50 माइक्रो ओम से कम होनी चाहिए, अर्थात अपना कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा आया है। मीटर से क्लोजिंग टाइम, ट्रिपिंग टाइम एंड ट्रिप एंड क्लोज टाइम का मेजरमेंट करेंगे। इसके लिए हमारे पास इसका इक्विपमेंट है। अपने पास एक ही पोल है तो सिंगल पोल के लिए ये केबल लगा देंगे। उसके बाद ये कमांड केबल होगी, इसमें ये क्लोज का कमांड जाएगा, ये ट्रिप का कमांड जाएगा और ये कॉमन कमांड। और अब अपन कनेक्शन कर देंगे ट्रिप कोयल क्लोज कोयल के लिए और एक कनेक्शन कर देंगे पोल के ऊपर। पोल के ऊपर अपने कनेक्शन कर दिए हैं और अपना ये टेक्नीशियन ट्रिप कोयल और क्लोज कोयल पे कनेक्शन कर रहा है। अभी अपना बीएम क्लोज कंडीशन में है, इसलिए अपन ओपन टाइमिंग टेस्ट करेंगे। इसके लिए ओपन सेलेक्ट करके टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अपना ओपन टाइम आया है 46.6 मिली सेकेंड। ये अपना 80 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। अपने ओपन टाइम अच्छा आया है। अभी अपना बीएम ओपन है, इसलिए अपन क्लोज ओपन का टाइम एक साथ देखेंगे और क्लोज ओपन की टेस्टिंग करेंगे। करो स्टार्ट। अपनी वैल्यू 54.4 आई है, बहुत अच्छी वैल्यू आई है। ये वैल्यू 120 मिली सेकेंड से कम होनी चाहिए। अब हम क्लोज की कमांड देके क्लोज का टाइम मेजर करेंगे। पॉइंट 92.8 मिली सेकेंड आई है, जो अपनी 120 मिली सेकेंड से कम होनी चाहिए। अपनी वैल्यू अच्छी आई है। देखेंगे वियर एंड टियर ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें आपको ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट है इसके ऊपर 2 मार्किंग दिख रही होगी, एक ग्रीन और एक रेड। अपन जब इसको क्लोज करते हैं हल्की सी ग्रीन दिखनी चाहिए, रेड पूरी दिखनी चाहिए, तब आपकी वियर एंड टियर प्रॉपर है। अगर ग्रीन नहीं दिख रही है, रेड भी अंदर जा रही है, इसका मतलब आपकी वियर ज्यादा हो गया है, तो आपको अंदर से कॉन्टेक्ट असेंबली बदलने की जरूरत है। अब हम देखते हैं इसको क्लोज करके। रेड मार्किंग नीचे है, उसके ऊपर ग्रीन मार्किंग आराम से दिख रही है। इसका मतलब कॉन्टेक्ट में ज्यादा वियर नहीं हुआ है, वियर एंड टियर नहीं हुआ है, तो अपने हेल्दी कंडीशन में है।